दोस्तों, महाभारत के पितामह भीष्म को कौन नहीं जानता और हम यह भी जानते हैं कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। लेकिन वो आजीवन ब्रह्मचारी क्यों रहे, इसके पीछे उनका इरादा क्या था और आज के समय में इन कथाओं से हम क्या सीख सकते हैं, आइए इस छोटी सी वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपका ज़्यादा समय इस वीडियो में नहीं लूँगा, लेकिन आप जो भी समय इस वीडियो में दोगे उससे आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज तो ज़रूर अप हो जाएगी। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत कथा के अनुसार जब गंगा अपने पुत्र देवव्रत को उनके पिता शांतनु के पास सौंपकर शांतनु को छोड़ करके चली गई थी, तब शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को राज्य का युवराज बनाया। देवव्रत के युवराज बनने के बाद समय बीता। 4 से 5 साल बाद एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए किसी जंगल में गए। जंगल में जाकर के जमुना किनारे पहुंचे। वहां पे उन्होंने एक सुंदर देवरूपिणी कन्या को देखा। उस कन्या से पूछने पर पता चला कि वो निषाद दासराज की कन्या है। महाराज शांतनु उसके पिता के पास गए और पिता के पास जाकर के उनकी कन्या से विवाह करने की अपनी इच्छा दासराज को बताई। अब दासराज तो बड़े चालाक थे। उनकी बात को सुनकर के दासराज ने कहा कि हे मुक्तिनाथ, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे ही आप अपने पीछे राजा बनाएंगे। यदि आप इस शर्त को स्वीकार करें तो मैं अपनी कन्या को आपके साथ ब्याह दूं। दासराज की शर्त सुनकर के राजा शांतनु बड़े उदास हुए। उदास मन लिए वो अपने राज्य में वापस आ गए और खिन्न मन के साथ अपने राज्य में रहने लगे। एक दिन शांतनु के पुत्र देवव्रत ने पिता की उदासी का कारण पूछा। तब पिता ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि जिस मनुष्य की संतान हो उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और वही संतान के नष्ट होने पे जीवन व्यर्थ हो जाता है। और मेरे तो तुम एक ही पुत्र हो और तुम भी सदा युद्ध में शस्त्र चलाने में रत रहते हो, इससे तुम्हारी युद्ध में नष्ट होने की संभावना ज्यादा रहेगी। चिंता मुझे इस बात की है कि आगे हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। अब यहाँ पर महाराज शांतनु ने उस कन्या के साथ विवाह करने की बात तो नहीं कही, लेकिन अपनी इच्छा को ये कह करके जरूर प्रकट किया कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इतनी बात सुन करके देवव्रत अपने मंत्री के पास गए और उनसे जाकर के पिता की उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री ने दासराज की प्रतिज्ञा जो उन्होंने शर्त दी थी उसको ही पिता की उदासी का कारण बताया। मंत्री की बात को सुनकर के गंगा पुत्र देवव्रत तुरंत दासराज के पास पहुंचे और वहां उन्होंने दासराज की प्रतिज्ञा को स्वीकार की और उनकी कन्या जिनका नाम था सत्यवती उसे अपने पिता के लिए मांगा। लेकिन यहाँ पे भी दासराज अपनी चालाकी को दिखाते हुए कहने लगे, हे धर्मशील, आपने सत्यवती के पुत्र के लिए ये जो राज्य का त्याग किया है वो आप जैसे महान पुरुष ही कर सकते हैं, परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि आगे आपका विवाह होगा और आपके विवाह के बाद जो आपकी संतान होगी उससे मेरी पुत्री के पुत्र को कोई समस्या न हो। मुझे इस बात की चिंता बड़ी ज्यादा हो रही है। दासराज की ऐसी बातें सुनकर के देवव्रत ने अपनी पिता की प्रसन्नता के लिए दासराज को प्रतिज्ञा दी कि हे दासराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा को सुनकर के दासराज बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री का विवाह उनके पिता शांतनु के साथ करने का वचन दे दिया। दोस्तों, महाभारत की कथा कहती है कि जब देवव्रत ने ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा की थी तो उस समय ऊपर से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा देवव्रत के ऊपर की और आशीर्वाद दिया कि आज से आपका नाम देवव्रत की जगह भीष्म होगा। आपका नाम पूरे संसार में भीष्म नाम से प्रचलित होगा। अब आगे देवव्रत अर्थात भीष्म अपनी माता सत्यवती को लेकर के अपने नगर में आए। नगर में आकर के सारा वृतांत अपने पिता को सुनाया। पिता सत्यवती को देख करके प्रसन्न तो थे ही और उन्होंने इसी प्रसन्नावस्था में अपने पुत्र को वरदान दिया कि हे पुत्र, मैं आपको इच्छा मृत्यु का। दोस्तों, ऐसे थे महाभारत के पितामह भीष्म जिन्होंने अपनी पिता की प्रसन्नता के लिए अपना सारा राजपाट त्याग दिया और पिता की ही प्रसन्नता के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन किया। ऐसा पुत्र यदि हो तो क्या ही कहना। दोस्तों, ये मैंने छोटी सी कोशिश की है आप तक एक कथा को पहुंचाने की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।